पुलिस एहलकारों को बादामी बाग में शहीद किया गया। गिरफ्तार करने के बाद इसने डीएसपी सीसीडी मोहम्मद अली भट्ट को भी कत्ल करने की धमकियां लगाई थी। आज वैसे भी सिक्योरिटी ड्यूटी बहुत ज़्यादा है। एआरएफ के नौजवान जो हैं वो सड़कों में मौजूद हैं, लेकिन बगैर वेपन के मौजूद है, तो उनको भी कहा गया है कि वो सेफ साइड पे रहें। मोहम्मद अली भट्ट ने इसको दोबारा गिरफ्तार किया। सीटीडी ने भी इसकी तफ्तीश की और 2 महीने तक इसको तफ्तीश में रखा गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान नुमान शेख। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस एक्सक्लूसिव। नाज़रीन, लाहौर में 2 खौफनाक वाक़े पेश आए। पुलिस एहलकारों को बादामी बाग में शहीद किया गया, उसके बाद नवाकोट के इलाके में उन पर फायरिंग की गई और इसकी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई। जब पुलिस ने इसको डिग आउट करना शुरू किया, ट्रेस करना शुरू किया, तो बहुत खौफनाक से इंकशाफात हुए। कुछ ऐसी बातें भी मैं आपको इस वीलॉग में बताऊंगा जो कि इससे पहले आपने नहीं जानी होंगी। नाज़रीन, आज से 1.5 साल कबल जो है फैज़ान नामी एक मुल्ज़िम था जिसने पुलिस को टारगेट करना शुरू किया था। मुख्तलिफ वाक़यात में जो है पुलिस वालों को हिट किया, 4 पुलिस एहलकारों को शहीद किया। इसके बाद सीसीडी जो इकबाल टाउन है, डीएसपी मोहम्मद अली भट्ट, उन्होंने और सीटीडी की टीम ने उसको हिरासत में लिया था और उसके बाद मुबैना तौर पर पुलिस मुकाबले में वो मारा गया था। उस वक्त सीटीडी जो सिटी थी उसमें एक सब इंस्पेक्टर अदील नाम का भी तैनात था। अदील ने जो है वो बताया कि जो रेहान भट्ट है, फैज़ान भट्ट का भाई, वो उसको धमकियां लगा रहा है और कह रहा है कि मैं तुमसे बदला लूँगा, तुम्हें मार दूंगा और उसके बाद दोबारा किसी को मिलूंगा भी नहीं। इसका मुकदमा उसने थाना शफीकाबाद में दर्ज करवाया। पुलिस के पास आज इतला मौजूद थी कि रेहान भट्ट जो है वो यहाँ पर मौजूद है बादामी बाग। ये अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके तो ये उनकी रिहाइश क्या है। यहाँ पर पुलिस के पास जो इन्फॉर्मेशन थी कि रेहान भट्ट यहाँ पे पनाह लिए हुए, जिस पे अदील सब इंस्पेक्टर और इसके साथ इसका एक जो स्पाई था असद, वो यहाँ पर आए, तो आगे से मुबैना तौर पर रेहान भट्ट, उसके वालिद फयाज और एक नामालूम शख्स ने उन पर फायरिंग कर दी और फायरिंग के नतीजे में जो अदील है वो भी शहीद हो गया और उसके बाद जो रेहान भट्ट है वो वहाँ से फ़रार हो गया। अगर ये मेरे कैमरा मैन आपको दिखा सके तो इस वक्त भी ये स्पॉट मौजूद है जहाँ पर ये वाक़या पेश आया। फॉरेंसिक की जो टीमें हैं वो यहाँ से मुख्तलिफ जो शाहिद हैं वो इकट्ठे कर रही हैं। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि नवाकोट के इलाके में भी इन्होंने ही फायरिंग की है और फायरिंग करने के बाद यहाँ से ये फ़रार हो गए थे। अगर मैं आपको दोबारा एक बार उस वक़ूए की तरफ लेके आऊँ तो इस घर में जो है वो फायरिंग हुई थी और फायरिंग होने के बाद जो दोनों पुलिस एहलकार शहीद हुए। अब रेहान भट्ट की मैं आपको थोड़ी सी इसका बैकग्राउंड बताऊं। सीसीडी इकबाल टाउन ने इसको जब गिरफ्तार किया था तो गिरफ्तार करने के बाद इसने डीएसपी सीसीडी मोहम्मद अली भट्ट को भी कत्ल करने की धमकियां लगाई थी, जिस पर मोहम्मद अली भट्ट ने इसको दोबारा गिरफ्तार किया। सीटीडी ने भी इसकी तफ्तीश की और 2 महीने तक इसको तफ्तीश में रखा गया और उसके बाद ये डिक्लेयर कर दिया गया कि इसका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है। और उसके बाद जो है डिफेंस के इलाके में जब मोहम्मद अली भट्ट जो डीएसपी सीसीडी थे वो एक कटिंग करवा रहे थे, तो इसी दौरान उनके गनमैनों ने बताया कि इस तरह रेहान आया था और उसके बाद एक बैग मौजूद था, लेकिन उन्होंने उसको गिरफ्तार नहीं किया। उसमें सिर्फ उन्होंने पूछगिछ की और उसके बाद वहाँ से रेहान फरार हो गया था। इसके आज इस वाक़े से कुछ दिन पहले जो है सीसीडी की एक टीम को टास्क सौंपा गया था कि रेहान को गिरफ्तार किया जाए और उसके लिए वो भी मुतहरिक हुई थी, लेकिन थ्रेट जो है वो मौजूद थी। अब जिस तरह ये वाक़या पेश आया, इसके बाद रेहान जो है वो मुबैना तौर पे अपने वालिद और जो एक साथी था उसके हमरा यहाँ से फ़रार हो गए। लाहौर पुलिस को इस वक्त हाई अलर्ट कर दिया गया है। जितने भी डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामना ने खुद भी यहाँ का विज़िट किया था और उनका ये कहना था कि कोई भी नफरी जो है वो बगैर इजाज़त के पुलिस लाइन से बाहर नहीं आएगी, क्योंकि आज वैसे भी सिक्योरिटी ड्यूटी बहुत ज़्यादा है। एआरएफ के नौजवान जो हैं वो सड़कों में मौजूद हैं, लेकिन बगैर वेपन के मौजूद है, तो उनको भी कहा गया है कि वो सेफ साइड पर रहें, एक जगह पर इकट्ठे ना हों और नाकाबंदी जो है वो उनके गिर्द की जाए, मतलब पिकेट्स मुख्तलिफ लगा दिए जाएँ और उसके बाद जो है वो वहाँ से लोगों को जाने की इजाज़त दी जाए। इसके अलावा जो मुसल्ला एहलकार हैं उनको भी ये हुक्म दिया गया कि वो अलर्ट खड़े हों। इस वक्त नाज़रीन हम इस जगह पर मौजूद हैं जहाँ पर 2 पुलिस एहलकार जो हैं वो शहीद हुए हैं। इसके अलावा नवाकोट में 2 पुलिस एहलकार जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। पुलिस की टीमें अब अपने शाहिद इकट्ठे करने में मसरूफ़ हैं और ये कहा जा रहा है कि मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए छापे भी मारे जा रहे हैं। लेकिन अगर इसके भाई का थोड़ा सा बैकग्राउंड देखा जाए तो फैज़ान जो है उसको भी पहले जो है वो गिरफ़्तार किया गया था। गिरफ़्तार करने के बाद उसको बाकायदा उसकी रिहेबिलिटेशन हुई थी, उसने एक जगह पर नौकरी भी शुरू कर दी थी, लेकिन उसको एक बदमाशी का गैंगस्टर बनने का शौक़ था। उसके लिए वो उसने एक पिस्टल भी लिया था, उसका उस पर मुकदमा भी दर्ज हुआ था थाना चादरा में और उसके बाद वो इलाका गैर जाकर वहाँ से गोलियाँ खरीद कर
प्रैक्टिस भी करता रहा असला चलाने की, और उसके बाद सीटीडी ने उसको गिरफ्तार किया, उससे बारूदी मवाद बरामद हुआ था और उसको जेल भेज दिया गया था। और उसके बाद बताया जाता है कि कालादम तंजीमों ने उसकी ज़मानत करवाई थी, और ज़मानत करवाने के बाद वो जब वापस आया तो वो उनमें शामिल होने का एक हलफ लेके आया, और उसने अफगानिस्तान से भी ट्रेनिंग ली थी, और उसने ये कहा था कि मुझे आप किस तरह शामिल करेंगे। तो उन्होंने 10 पुलिस एहलकारों का उस वक्त टारगेट दिया था कि तुम इनको अगर मारोगे तो तुम्हें शामिल कर लिया जाएगा, लेकिन 4 पुलिस एहलकारों की शहादत के बाद जो है फैज़ान को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद रेहान जो है, अगर देखा जाए तो 1.5 साल बाद तारीख अपने आप को दोहरा रही है। रेहान भी उसी पैटर्न पे निकला है, जिस तरह इसने पहले 2 पुलिस एहलकारों को शहीद किया और एक को तो उसने ललकार के शहीद किया, जिसका मुकदमा अदील का थाना जो शफीकाबाद है वहाँ पर दर्ज था। दूसरा नवाकोट के इलाके में इन्होंने जो पुलिस एहलकार सिक्योरिटी ड्यूटी पर मामूर थे उन पर भी फायरिंग की। तो नाज़रीन, अब ये लाहौर पुलिस के लिए एक और कड़ा चैलेंज है। इसके अलावा सीसीडी और जो दीगर इदारे हैं उनके लिए भी चैलेंज है कि रेहान को अब कब गिरफ्तार किया जाता है, और ख़ास तौर पर साथ उसके जो 2 मुसल्लह अफराद हैं उनको कैसे गिरफ्तार किया जाता है, और पुलिस नफरी जो इस वक्त तैनात है उसको कैसे सिक्योर किया जाता है। नाज़रीन, अपनी राय से हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। जल्द हाजिर होंगे एक नई स्टोरी के साथ।